अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासिर व्लॉग। दोस्तों, रघुपुरा से एक ज़बरदस्त अपडेट है जो मैंने आपसे शेयर करनी है। और सबसे पहले मैं आप लोगों का मशहूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मेरे यूट्यूब चैनल को पसंद किया, लाइक किया, सब्सक्राइब कर रहे हैं। फिर नए दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आप वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा सब्सक्राइब भी ज़रा बढ़ा दें और अपने कमेंट्स में बता दिए करें ज़रा कहाँ से आप मुझे मेरी वीडियो देखी है, आपने किस शहर से, किस मुल्क से, ताकि मुझे भी थोड़ा सा और हौसला मिल जाएगा। क्योंकि मुझे तो बोलना भी नहीं आता था। जब आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार मिला और मैं थोड़ा सा बोलना शुरू कर दिया है मैंने, तो आप लोगों का तहे दिल से मशहूर है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ हमारा ये है कि गुलाम हैदर के बच्चे किसी सूरत में इसको मिल जाएँ तो गुलाम हैदर के दर्द में हम बराबर के शरीक हैं। तमाम पाकिस्तानी, तमाम वो दोस्त जो इंडिया से हैं या किसी और मुल्क से, दीगर मुल्कों से हैं, जो इंसानियत के लिए बात उठाते हैं, इंसान के लिए भलाई का काम करते हैं। और हमारा अपना कोई मकसद नहीं है, हमारा किसी बॉर्डर का कोई लगाव वो नहीं है कि बॉर्डर के उस पार क्या हो रहा है। हमारे हमसाय ममालिक हैं, तमाम मुल्क, इंडिया हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, दीगर और जितने भी मुल्क हैं, हमारे साथ सब के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी, ये अल्लाह का शुक्र है कि हमें एक जोग्राफी लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह मेहर अल्लाह ने इस जगह पे मुल्क दिया जिसकी हर तरफ से अच्छी हमसाए हैं जिसके साथ। तो दोस्तों, हम बात की तरफ आते हैं, केस की तरफ। तो सीमा केस में जिस तरह से एंट्री हो गई है मोमिन मलिक साहब की, वो ख़ुद एक मिसाल है। उनके बारे में पहले वीडियो में काफ़ी बता चुका हूँ और आप बेहतर समझते हैं। इंशाल्लाह उनका फर्स्ट रिपोर्ट आने वाली है, पीर या मंगल को इंशाल्लाह ताला ज़रूर आएगी, तो वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो दोस्तों, सीमा की तरफ से एक सवाल उठाया गया है हम यूट्यूबर्स के लिए, और हमें कुछ ऐसे तनकीदी सवालात किए गए, हमारे पे तनकीद लगाया गया, यानी हमारे यूट्यूबर्स को जहादी कह के बोला गया। तो मैं उन भाइयों से ये बात करूँगा जो वहाँ से हैं, रघुपुरा से हैं और दीगर जो उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो सोचें कि जहाद का लफ्ज़ किन के लिए यूज़ किया जाता है। आप ख़ुद मुझे कमेंट में बताइएगा कि जहाद किस लिए किया जाता है, जहाद से वो क्या साबित करना चाहती थी, वो हमें किस तरफ लेके जा रही है और आपको क्या बता रही है। सोचिए, ये ज़रा सवाल आप लोगों से है। मैं इस सवाल को यहीं पे छोड़ता हूँ आप लोगों के लिए, ख़ास तौर पे जो मेरे दोस्त रघुपुरा और दीगर मुल्क से, जिन से देखते हैं और बैरून जहाँ से देख रहे हैं, वो हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक़ है, वो मुझे इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा कि ये उसने क्यों कहा। अगर वो हिंदू हो चुकी है, उसको तमाम वो चीज़ें, तमाम वो हिंदी में इतनी ज़बरदस्त बोल रही है, तो आप सोचें कि उसको जहाद का लफ्ज़ का नहीं पता। ये सवाल है आप तमाम लोगों के लिए। तो दोस्तों, जिस तरह से कुछ ऐसे सवालात सीमा की तरफ से किए गए गुलाम हैदर को कि उनको जवाब देने में मुश्किलात पैदा हो रही थी, क्योंकि गुलाम हैदर तो कोई तैयारी नहीं करके आया था ना। कोई उनके सामने तो एक पिता का दर्द था। वो बच्चों को कहता था, बार बार ये कह रहा था कि तुमने मारा है सचिन ने, मारा है सचिन ने, लेकिन वो नहीं मारे थे। किसी ने दिखाओ, मुझे वीडियो दिखाओ, मुझे दिखाओ, उनने कहा मुझे जाने दो, मैं भी तुम्हें दिखा देता हूँ। लेकिन नहीं, वो नहीं, इधर बैठ कर बात करो। उसके ज़ुकाब के प्रेशर में लाया जा रहा था, अंडर प्रेशर बनाया जा रहा था, और दुनिया मीडिया वालों को जो लाइव देख रहे थे लोग, उनको पूरा इफेक्ट डालने की कोशिश की जा रही थी। मैं तमाम उन पत्रकारों से ये बात करूँगा कि कभी तुमने सीमा को प्रेशर किया है, कभी उनको प्रेशराइज़ किया है? तुम उसको जनाब ऐसी बातें करते हो सीमा से, जनाब लव की शुरुआत कैसे हुई और तुम सचिन से कैसे मिली, तुम्हारा राब्ता कैसे हुआ? कभी तुमने ये नहीं पूछा बच्चों से कि तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए कितना दर्द रखता है? तुम हमारा पाकिस्तान तुम जाओगे, तुम अपने बाप को याद करते हो, यहाँ पर नहीं करते? तुम्हारा बाप जो तुम्हारे लिए कमाता था, अब तुम्हें वो नहीं मिलता तो हम कैसे महसूस करते हो? तुम्हारे वहाँ पर पढ़ाई में दिलचस्पी थी, अब तुम यहाँ पर बैठे हो, हुए हो, तो क्या यहाँ पर तुम्हें मज़ा आ रहा है? अपनी उसकी माँ को एक साइड पे करके देखो, वो खुद बच्चे अपने ज़हन से बोलेंगे कि हमें पढ़ाया जाता है, हमसे समझाया जाता है, तुमने ये बोलना है, क्योंकि मीडिया पे इसीलिए लाया जाता है उनके बच्चों को। तो जिनसे मैं सवाल करता हूँ उनसे कि आप में अगर इतनी सलाहियत है कि आप एक बाप को, एक 35 साल के नौजवान को डिग्रेड कर रहे हो, उसकी एक भगोड़ी का साथ दे रहे हो, तुम एक भगोड़ी का साथ पूरी तरह बने हुए, पता तुम्हारी खास बहन लगती है, तुम्हारी माँ लगती है, तुम्हारी बीवी बनी हुई है,
तुम उनकी तरफ तो बहुत दे रहे हो, कभी गुलाम अहमद का दर्द के बारे में सोचा? मैं नाज़रीन उनका सवाल करता हूँ उन दोस्तों से जो हमारे जैसे काम कर रहे हैं वहाँ से इंडिया से, जो सिर्फ उसके हवारी, मैं उनको कहना चाहता हूँ, जो उसको जनाब रोके हुए हैं, उसको जनाब पूरी इज्जत दे रहे हैं, उसको जनाब सीमा जी करके बोल रहे हैं, गुलाम को गुलाम, तुम सुनो बात सुनो, ये कोई तरीका नहीं होता। एक एक लहजा तुम लोगों का अजीब व गरीब है। इसलिए हम तुम्हें इल्ज़ा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, मेरा तलखी ज़रूर हूँ मैं, लेकिन बात को मैं सीधा करता हूँ, सीधी पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। तो तुम लोग जो इसको वीडियो को इसको रिकॉर्ड कर रहे हो, उसको पढ़ा जा रहे हो, किस मकसद के लिए कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कोई पाकिस्तान से है, इसलिए कोई मुसलमान थी उसको तुमने हिंदू बना लिया, तुम इसलिए कर रहे हो? पाकिस्तान की बदनामी चाहती हो, मेरे मुल्क को डिग्रेड करना चाहते हो? तो मेरे भाई, तुम्हारे इसलिए सोचने से मेरा मुल्क के बारे में कोई कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला मेरा मुल्क पाइंदाबाद, जिंदाबाद, हमेशा इंशाल्लाह ताला क़यामत तक कायम और दायम रहेगा। तुम्हारी हुकूमत, हमें पता है तुम्हारी हुकूमतें क्या करती है, लेकिन मैं इस तरफ नहीं जाऊँगा। एक नई डिबेट शुरू हो जाएगी, मैं इस तरफ ही रहूँगा जिसको मेरा केस का जो मुद्दा है, मेन मुद्दा है, मेन मकसद है, गुलाम अहमद के बच्चों के लिए आवाज़ उठाता हूँ। गुलाम अहमद के दर्द में बराबर का शरीक हूँ। जब तुम्हारे घर में, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो उसका साथ दे रहे हैं, उसके शरारती बना रहे हैं, तुम ये सोचो, ये फिक्र करो कि अगर ये तुम्हारे साथ हो जाए, ये तुम्हारे साथ होगा, तो तुम इसका क्या रिएक्शन दोगे? तब भी तुम यही कहोगे जो आज तुम गुलाम हैदर के बारे में कह रहे हो, जो आज तुम इनके बारे में बात कर रहे हो, तब भी तुम ये बात करोगे। अपने आप को गुलाम हैदर के दर्द में रख कर देखो, अपने आप को उस पॉइंट पे देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा उसका दर्द कितना है और वो इंसान कितना बड़ा होगा, जो दर्द में होने के बावजूद सबके साथ बात कर रहा है, सबके सवालों का फेस कर रहा है। इस तरह सीमा हैदर के घर वालों ने पाकिस्तान से, उसकी खाला ने किसी कैसी बातें की, तुम हमारे लिए बाइस से नफरत बनी हो, हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हो, उनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही है, लेकिन तुम्हें इससे जो उसके हमारी बने हुए हैं उसको रोका जा रहा है सियासत मकसद के लिए। उसको ये कहा गया है, आज बता रहा हूँ मैं, जैसे ही इंडिया के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये सवाल ATS की तरफ से है, बहुत ज़बरदस्त जवाब है ये, उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन उसको डिपोर्ट बदनाम करके किया जाएगा। कैसे? कि अगर वो उस दौरान, जिस तरह APC ने कहा जी इसको पैदल अब यात्रा के लिए लेके जा रहे हैं, मुख्तलिफ आपके मुल्क में, हिंदुस्तान में कहीं कोई है मंदिर जहाँ पे उनको ले जाया जाएगा, रास्ते में जो लोग मिलेंगे, कुछ लोग उसके हक में होंगे, कुछ लोग उसके हक में होंगे, कुछ लोग उसका विरोध कर रहे होंगे, तो दोनों का फ़ायदा किनको होगा? APC को होगा, उनकी पार्टी को होगा। संसद में जाने के लिए वो तैयार बैठा है, वो उन हुकूमतों को होगा जिस तरह जो हुकूमतें हमेशा दूसरों के ख़िलाफ़ बोलकर, दूसरे मज़ाहब के ख़िलाफ़ बोलकर अपनी बैंक वोट बैलेंस बनाते हैं, बढ़ाते हैं, उनको फ़ायदा होगा। अगर वो मरती है, सीमा को मार दिया जाता है वहाँ पर, तो ये कहा जाएगा कि पाकिस्तानी थी, सबूत मिल चुके थे हमें, ATS की तरफ से ये रिपोर्ट हमें दे दी गई है, तो ये जासूस थी इसलिए इसको मार दिया। अगर उसके हक में लोग ज़्यादा निकले तो वो इनको वोट मिल जाएंगे तब भी, यानी दोनों सूरतों में सीमा को रिपोर्ट होगी तब भी इनको वोट मिलेंगे, और अगर इनको वहाँ पर रखा जा रहा है तो उसको ज़्यादा वोट मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर थोड़े से ऐसे लोग भी हैं जो इंतशार पैदा करते हैं, जो मज़हब को लेकर ज़्यादा ही अपने आप को जल थल के दिखाते हैं, जली हुई बातें करते हैं। जो हमारे पास वीडियोस आती हैं, हम देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि किस तरह की रखने वाले जहनीत भी लोग भी हैं, और लेकिन वहीं से प्यार भी मिलता है। कुछ लोगों में बहुत प्यार देते हैं, हमारे अच्छे ताल्लुक़ बनाए हुए हैं, ताल्लुक़, और इस बेंच पे हमारा नजर, इस बेंच पे हमारा एक दूसरे से रब्ता हुआ थोड़ा सा, सिर्फ वो मेरा अगर लाइव कॉल किसी से नहीं हुई, सिर्फ मेरी डिबेट में आते हैं कुछ लोग, उन्होंने मुझे भी टारगेट किया है, मुझे कुछ ऐसे सवालात करते हैं, मैं इस बेंच पर उसका जवाब नहीं देता, क्योंकि ये कुछ काम हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से होते हैं, गवर्नमेंटी लेवल के काम है, वो गवर्नमेंट ही करेगी, हमारा कुछ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम सिर्फ एक इंसानियत के लिए उनके साथ खड़े हैं, सिर्फ सीमा को चाहते हैं कि डिपोर्ट कर दिया जाए, उनके बच्चों को गुलाम हैदर के पास वापस भेज दिया जाए। अब सवाल है, सवाल सोचने वाले पर, आपसे जो इंडिया के अंदर बच्चों से मुलाकात करते हैं, लाइव डिबेट करवा दें, गुलाम हैदर की लाइव बात करवा दें, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जितना हम चाहे सीमा उनको पढ़ा लें, सिर्फ उनको आधा घंटा दे दें अपने वालिद गुलाम हैदर से बात करने का, और फिर आप देखिएगा रिजल्ट, वहाँ पर बच्चे रुकेंगे नहीं। मैं वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूँ आपसे। फिर मिलेंगे। मेरी बात वीडियो बुरी लग रही हो, कुछ लोगों को बहुत बुरी लगेगी,
ان کو بری لگے، اگر حق کی بات بری ہے تو یہ بری ہی رہنے دیں. بہت شکریہ، پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو سے جلدی. اللہ حافظ.